हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज का लेक्चर होगा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर। लंबा चैप्टर भी होगा क्योंकि इसमें हम लोग अल्कोहल्स पढ़ेंगे, फिनॉल्स पढ़ेंगे और इथर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर मेरा मेनली रहेगा इनके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जानेंगे। आइए जानते हैं, सीखते हैं कंपाउंड्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो R बॉन्ड OH होता है, ठीक है। तो R बॉन्ड OH में इसका सफिक्स तो यूज करेंगे हम लोग, वैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सफिक्स तो इसका हम लोग लेंगे वो ऑल लेंगे, OL ऑल। तो कॉमन नेम का तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहां लिख लेते हैं। कॉमन नेम हम लोग इसका यूज करते हैं अल्काइल अल्कोहल, देख रहे हैं। और आईयूपीएसी नेम जो होगा वो अल्केन में सफिक्स हमको ऐड करना होगा, ऑल हो जाएगा अल्केन ऑल, ठीक है। तो बाबू इसमें अल्कोहल में कई कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हम कई पार्ट्स में बांटेंगे भी। हम पहले इसको मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में बांटेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसका मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में हम लोग को पढ़ना है, कई कंपाउंड्स आते हैं, उनका नोमेनक्लेचर जानेंगे क्या होता है। ये CH3 CH2OH। वैसे तो आप इसको इथाइल अल्कोहल बोलोगे, इथाइल अल्कोहल, या इसको हम लोग कह सकते हैं इथेनॉल, क्योंकि वन दोनों तरफ से 1-1 काउंट होगा तो इथेनॉल कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, इथेनॉल कहेंगे। CH3 CH पर OH बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या देंगे, क्योंकि काउंटिंग करना होगा 1 2 3, 2 नंबर पे है तो 2 प्रोपेनॉल, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्रोपेन 2 ऑल, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल। चलिए और जानते हैं CH3 CH2 CH पर OH बॉन्ड CH2 CH3। तो कहीं से काउंटिंग करेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप बराबर आएगा 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट या पेंटेन, ठीक है, 3 ऑल, पेंट या पेंटेन 3 ऑल। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट हम लेते हैं CH3 CH2 CH पर OH बॉन्ड CH3, और फिर यहां पे लेते हैं CH3। चलिए इसका क्या नाम देंगे हम लोग, काउंटिंग कहां से होगी, यहां से होगी 1 2 3 4 5, क्या नाम देंगे। तो सब पहले इसमें तरीका है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा। 3 मिथाइल, पूरा जो मेन ब्रांच है, मेन चेन है, उसके कार्बन को अल्केन में, तो पेंट लिख सकते हैं, 3 मिथाइल पेंट। और चूंकि 2 नंबर पे अल्कोहल है, 3 मिथाइल पेंट 2 ऑल, 3 मिथाइल पेंट 2 ऑल। इस तरह से इसका नाम हम दे सकते हैं, 3 मिथाइल पेंट 2 ऑल। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में इस तरह से आते हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में अगर हम लोग साइक्लो में चले जाएं तो उसमें ले सकते हैं। मान लो कि ये ले लिए, तो इसका नाम क्या दे देंगे, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, इसको लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं और इस पे हम लोग OH लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो
हेक्सेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये कुछ था आपका मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब जानते हैं हम लोग इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में कई कंपाउंड्स आएंगे। एक तो बहुत फेमस है CH2CH2OH। इसका नाम तो बहुत फेमस नाम है, इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं इसको, वैसे में कॉमन नेम है ये इथिलीन ग्लाइकॉल। या अगर हम लोग IUPAC से नेम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इथेन 1,2-डाइऑल। चूंकि सफिक्स हमारा ऑल है तो 1 पर भी अल्कोहल है, 2 पर भी अल्कोहल है, तो 1,2-डाइऑल, 1,2-डाइऑल। अगर हम लोग ऐसे ले लें CH2CH2, इन तीनों पर OH, ये कंपाउंड पहचाना हुआ आप लोगों का है। इसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं, या हम लोग इसको ग्लिसरीन कहते हैं। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है। और लेकिन IUPAC से नेम लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3-ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3-ट्राइऑल। तो ये था कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में। लेकिन अल्कोहल का और भी कई रूप से, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। अल्कोहल के कई रूप से, उसको भी दिखाते हैं। मिटाएं इसको, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं इसमें अल्कोहल में आपको मैं ये भी लिख सकता हूं, ये एलाइलिक अल्कोहल कुछ होता है। एलाइलिक अल्कोहल एक होता है, एलाइलिक अल्कोहल। क्या होता है एलाइलिक अल्कोहल, समझिए। 2 कार्बन के डबल बॉन्ड जो होते हैं उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर OH है तो एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे CH2 C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। इसको हम लोग एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। अगर हम इसका नाम दें, IUPAC नेम दें तो क्या दे सकते हैं, हम इसका नाम दे सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, ये आपका सीधे दिख रहा है कि प्रोपीन है। प्रोपीन में लेकिन किस पोजीशन पे इन है, 2 पोजीशन पे है, तो हम लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 प्रोपीन 1 ऑल, 2 प्रोपीन 1 ऑल। ऐसे कई एलाइलिक ग्रुप में आपको और दिखाता हूं। जैसे मान लो कि ये भी एक एलाइलिक ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड CH2OH। क्या नाम देंगे इसका, तो इसे तो साइक्लो में है तो यहां पे हम लोग इसका नाम दे देंगे। और चूंकि ये जुड़ा है कार्बन पे तो ये मिथेनॉल तो देना पड़ेगा बाबू, तो साइक्लो साइक्लोपेंटिनाइल। ठीक है, साइक्लोपेंटिनाइल मिथेनॉल, साइक्लोपेंटिनाइल मिथेनॉल। चूंकि ये साइक्लोपेंटिनाइल हो गया मतलब कि अल्कीन का रेडिकल, और उसमें हम लोग अल्कोहल लगाएंगे। ये इस कार्बन पे अल्कोहल है तो मिथेनॉल, साइक्लोपेंटिनाइल मिथेनॉल, इसको देना होगा इस तरह से नाम। चूंकि अगर अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ रहता तो इसको हम लोग रेडिकल्स मानते यानी कि सब्स्टिट्यूएंट मानते, नहीं तो ऐसे इसका नाम हम लोग साइक्लोपेंटिनाइल मिथेनॉल ही लिखेंगे। ओके, चलिए और देखते हैं। अगर हम लोग इस तरह से लें, डबल बॉन्ड CH2OH, फिर वही आ गया एलाइलिक अल्कोहल है। फिर IUPAC नेम क्या देंगे, साइक्लोहेक्सिनाइल मिथेनॉल,
साइक्लोहेक्सिनाइल मिथेनॉल, इस तरह से इसका नाम हम लोग देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे इसका? साइक्लोहेक्सिनाइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सिनाइल मिथेनॉल। ठीक है, अब आते हैं इसका एक और देखते हैं हम लोग, विनाइलिक ग्रुप एक होता है, ये तो एराइलिक ग्रुप लिए थे हम लोग, एक होता विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में जाएंगे तो क्या होता है कि विनाइल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। इसका नाम भी है विनाइल अल्कोहल, या इसका एक और नाम होता है इथेनॉल, इथेनॉल। चूंकि जहां पे इनॉल वर्ड आता है, इनॉल, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को चेंज करना होता है। वैसे आप लोग आइसोमेरिक पढ़े होंगे, कीटो टू इनॉल, तो इसका कीटो रूप ज्यादा स्टेबल होता है, इनॉल से ज्यादा स्टेबल कीटो रूप होता है। तो यहां पे हम लोगों को इस बात को समझना होगा, मान लो कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH है, तो इसका अगर हम लोग ले लेंगे कीटो फॉर्म, ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनॉल, इनॉल फॉर्म, या नाम लिखें इथेनॉल, तो ये तो इनॉल फॉर्म है, इन और ऑल। कीटो फॉर्म क्या आ गया इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हो गया कीटो फॉर्म। तो इनॉल से कीटो, और कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, ये स्टेबल फॉर्म है हमारा, ये हमारा स्टेबल फॉर्म है, लेकिन ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो कभी भी हम लोगों को कंपाउंड स्टेबल फॉर्म में ही मतलब मिलता है, या हम लोग उसको लिखते हैं, तो इनॉल से कीटो बनाकर ही उसको स्टेबल कर सकते हैं, सिर्फ इनॉल स्टेबल नहीं होता है। तो कैसे हुआ इसको समझिए, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस O पे गया था, और ये बॉन्ड यहाँ आया था, तो डबल बॉन्ड, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो ये CH2, ये आ गया डबल बॉन्ड, और ये CH पर OH था। तो ये इंटर कन्वर्जन होता है, दोनों आपस में कन्वर्जन करता है, और इस प्रकार से कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज पढ़े थे आप लोग, ये बन जाता है कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज। तो ये था विनाइलिक अल्कोहल। अब जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा चलते हैं फिनॉल में। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग फिनॉल। तो बाबू अब हम लोग को जाना है यहाँ पे फिनॉल्स। फिनॉल्स, फिनॉल्स की कंपाउंड क्या है? तो बेंजीन रिंग पर जब एक अल्कोहल रहता है तो उसका नाम हम लोग फिनॉल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हो गया, और इसको हम लोग बेंजीन, इसका C6H6 होता है। इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन हटाएंगे और इसमें OL जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, OH, तो ये बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल। मतलब कि एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइल फॉर्म में चला जाएगा, फिनाइल फॉर्म में, इसमें OH लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो यही फिनॉल है फाइनली, फिनॉल। इसको हम लोग IUPAC नेम में लिखते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, फाइनली इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिखते हैं, राइट। अब हम लोगों को ये जानना है यहाँ पे कि इसके और भी कई कंपाउंड्स होते हैं इसके साथ अटैच्ड रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर फिनॉल के साथ यहाँ पे NO2 जोड़ दें तो इसका क्या नाम होता है? नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। अगर आप लोग IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसको 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन लिखना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग बेंजीन रिंग पे OH के साथ यहाँ पे CH3 लगा देंगे तो क्या नाम होगा? मिथाइल फिनॉल। क्या नाम होगा बाबू? मिथाइल फिनॉल। वैसे मैं IUPAC नेम लिखना चाहता हूं, को हम लिख सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी टॉलिन। चूंकि बेंजीन रिंग पर CH3 रहता है तो उसको हम लोग टॉलिन के नाम से भी जानते हैं, तो 2-हाइड्रोक्सी टॉलिन भी कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही फेमस नाम है और वो है क्रेसॉल। तो इसका क्रेसॉल बहुत ही फेमस नाम है। अगर हम चाहें तो क्रेसॉल को 3 नाम दे सकते हैं, इसके 3 कंपाउंड बन सकते हैं। एक कंपाउंड इसका हम लोग बना सकते हैं इसमें ऑर्थोमेटापारा, मतलब कि डबल सब्स्टिट्यूएंट जहां पे बेंजीन रिंग पे आते हैं तो उसका नाम बदलना शुरू हो जाता है। मान लो कि OH है, CH3 तो ऑर्थो कहेंगे, फिर OH CH3 OH CH3। तो इस केस में इनका नाम जो होता है ये, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोक्रेसॉल, इसको कहते हैं मेटाक्रेसॉल। मेटा को हम से लिखते हैं सिर्फ मेटाक्रेसॉल, और इसको कहते हैं पाराक्रेसॉल। पाराक्रेसॉल। तो इस प्रकार ये 3 बन सकता है अगर डबल सब्स्टिट्यूएंट है। कोई भी डबल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल लिख सकते हैं। ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पाराक्रेसॉल। तो अगर बेंजीन रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं किस तरह से नाम दिए जाते हैं? अगर हम लोग बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप लेते हैं तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी में आएगा। ये मोनोहाइड्रोक्सी पढ़ा रहे थे अभी, फिनॉल। पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल में हम लोग 2 या 2 से अधिक लेंगे तो 2 लेंगे तो इसका नाम क्या लेंगे? तो इसका नाम देंगे हम लोग यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी, 1,2-डाईहाइड्रोक्सी लिखेंगे। 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। वैसे इसी को हम लोग 3 नाम और दे सकते हैं। 3 नाम इसका हम लोग बना सकते हैं। ऑर्थो इसको कह सकते हैं ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, पारा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1-2 पोजीशन तो ऑर्थो, 1-3 पोजीशन मेटा, 1-4 पोजीशन पारा। तो इसका भी लिख सकते हैं ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, पारा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन लिखा जा सकता है। तो ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को हम लोग एक और नाम देते हैं और ये नाम है इसका केटेकॉल। ये बहुत फेमस नाम है इसका, केटेकॉल। ठीक है, तब पारा में लेते हैं और वहां भी देखेंगे कि अलग अलग नाम इनका हो जाता है। इनके पोजीशन बदलने से ये अलग अलग कंपाउंड भी हो जाते हैं। क्योंकि इनकी कैरेक्टर बदल जाती है तो इनका नाम भी बदलता है यहाँ पे। वैसे तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको कहेंगे हम लोग मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको कहेंगे हम लोग पारा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखिए सबका नाम बदल जाता है। ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को मैंने यहां बताया भी है, इसको कहते हैं हम लोग कैटेकॉल, इनको कहते हैं रेसरसिनॉल। ठीक है, रेसरसिनॉल। और इनका नाम होता है क्यूनॉल।
क्यूनॉल के नाम से ये जाना जाता है। तो देखिएगा ये नाम बदलता है, अगर मतलब 1,2 पोजीशन यानी कि ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन तो कैटेकॉल, अगर 1,3 पोजीशन यानी कि मेटा रहा तो इनका नाम रेसोर्सिनॉल, अगर 1,4 पोजीशन रहा तो इनका नाम क्यूनॉल दिया जाता है।